Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Kasakai, Kem Cho. Welcome to our channel MBA with Arshi Khan. और आप सोच रहे होंगे ये क्या शुरुआत थी यार? Simply I was trying to learn new languages क्योंकि important है अपने आप को grow करना, नया सीखना. But आई नो आपके अंदर कितना पेशेंस होगा, कितना हार्डवर्क होगा. आप एक साल से लगे हुए हो कि मुझे कैट में स्कोर करना है और कहीं ना कहीं मॉक्स में आप 80 to 90 परसेंटाइल के अंदर स्कोर कर रहे हो. दैट इज द रीजन आप इस वीडियो को देखने आए हो. एक ड्रीम कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है उसका सिलेक्शन जब आप 80 to 90 परसेंटाइल स्कोर करते हो. बिकॉज जिनके इससे ऊपर परसेंटाइल है उनके पास एक तरह से टायर 1 कॉलेजेस हैं जिनको वो टारगेट कर सकते हैं और उसमें इतना आपको रिसर्च नहीं करना पड़ता है कि यार प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है. बट अगर आपका परसेंटाइल कम है तो आपको रिसर्च नहीं, बहुत ज्यादा रिसर्च करना है अपने लेवल पे. ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 प्लेटफॉर्म्स पे गया, मैंने कॉलेजेस के बारे में देख लिया और मैंने डिसाइड कर लिया. बिकॉज एक और चीज मैं आपको बताऊं, कई सारे चैनल्स हैं जहां पे आपको प्लेसमेंट्स बताए जाते हैं, वेबसाइट्स हैं, बट वो प्लेसमेंट्स कहाँ से बताए जाते हैं, कौन बताता है, ये कौन बताने वाला होता है? कॉलेजेस की वेबसाइट. ये वहीं से प्लेसमेंट रिपोर्ट्स उठाते हैं और आपको बता देते हैं और आप सोचते हो वाह यार क्या तो एवरेज पैकेज है, मुझे तो इस कॉलेज के अंदर जाना चाहिए. यही सोचते हो ना? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ. यही सोचते हो आप कि यार इतना अच्छा प्लेसमेंट ले लेना चाहिए. बट व्हाट इज द रियलिटी कि अगर एक कॉलेज के अंदर 1 करोड़ का, 50 लाख का, 70 लाख का पैकेज गया है हाईएस्ट, तो उसके एवरेज पैकेज पे वो कितना इफेक्ट डालता है और तुम किसी कॉलेज को किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो? एवरेज पैकेज पे. लेट्स से मेरे कॉलेज का एवरेज पैकेज 1 करोड़ रुपए गया है तो कॉलेज का जो एवरेज है वो 22 लाख भी हो सकता है, 18 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है. तो आपको ये सोचना है कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं और उसके हिसाब से मुझे कैसे शॉर्टलिस्टिंग करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिलेगा कॉलेजेस में, मैं जिस स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहा हूं वो स्पेशलाइजेशन में क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है, क्या प्रोफाइल्स आती हैं, ब्ला 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 एंड लॉट मोर. तुमने ये एनालाइज नहीं किया तो तुम एक चीज तो समझो, 2 साल तो गए, साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा भी जाएगा. इसके बाद तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बापूजी, तुम्हारे डैड दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं. और अगर तुम लोन लेके जा रहे हो तो फिर तो तुम्हारे सर पे एक बोझ डल गया है जिसको तुम्हें लेकर ढोना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपने कॉलेजेस को टारगेट करो. बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कॉलेज है जो आप 90 परसेंटाइल पर टारगेट कर सकते हो, दैट इज IISc बैंगलोर. मीडियन सैलरी 18.2 लाख रुपीस. टॉप रिक्रूटर्स की बात करें दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप, अडोब, अमेजॉन, सिस्को, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, कैपिटल सर्विसेज, जेनपैक्ट एंड लॉट मोर. सो तुमने ये सारी कंपनीज देखी और मीडियन सैलरी देखी तो इट्स नॉट एट ऑल अ बैड डील. जो सेकंड कॉलेज है दैट इज IIT खड़गपुर. 90 परसेंटाइल पे आप इसका कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगेन आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू टॉप B schools there are so many parameters on which they judge you and they give you a call. मैं ये आपको कैट का परसेंटाइल बता रही हूं, इसकी एडिशनल और भी कई सारी चीजें हैं जिसको वो इवैल्यूएट करेंगे. नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स गिवन टू स्टूडेंट 151, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 31, कंपनीज विजिटेड एंड न्यू रिक्रूटर्स 70 एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें डोमेस्टिक 24 लाख रुपीस, हाईएस्ट CTC इंटरनेशनल 27 लाख रुपीस, एवरेज CTC 16.29 लाख, लोएस्ट मीडियन CTC इज लोएस्ट जो है दैट इज 8.75 एंड मीडियन इज 14.76. तो ये था प्लेसमेंट स्टैट्स IIT खड़गपुर का. बट इसके साथ एक एडवांटेज ये है कि इसका फीस स्ट्रक्चर कम है तो आपको ROI अच्छा मिल सकता है और आप 90 परसेंटाइल पे इस कॉलेज का स्लिप ऑफ टंग भी बहुत हो रहा है, इस कॉलेज का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है दैट इज KG सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इन मुंबई यार, मतलब एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, वहां पे ये कॉलेज लोकेटेड है. 90 परसेंटाइल पे इसका भी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें 13.25, हाईएस्ट सैलरी 28.5, देन फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स 39, 165 प्लस रिक्रूटर्स आए थे एंड कई सारी कंपनीज है राइट फ्रॉम EY, L&T, Wipro and lot more. Now the next college is Tapmi, which is
अंडर मणिपाल यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज का कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई भी इंडिविजुअली करना पड़ेगा। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जो कैट एक्सेप्ट तो करते हैं, बट उनको कैट के साथ साथ आपको उनका फॉर्म भी इंडिविजुअली फिल करना पड़ता है। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि आपके कॉलेज जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने पर्सेंटाइल के हिसाब से। तो अगर तुम डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हो, there's a number in the description box, बेधड़क जाओ, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और एक फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। 86 परसेंटाइल पे तापनी मणिपाल टारगेट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके एवरेज स्टाइपेंड की और पैकेज की, बिकॉज अभी इन्होंने रिसेंटली कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया है इनका एवरेज पैकेज, तो इसमें एवरेज स्टाइपेंड था 56,000 का, दैट इज, और अगर हम हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करें दैट इज 1,20,000। कई सारी कंपनीज आती हैं, राइट फ्रॉम डिलॉयट, EY, L&T, वॉल्वो, येस बैंक, ये सारी कंपनीज आती हैं। और ROI जो है दैट इज मोर देन 100%। जो तुम इन्वेस्ट करोगे वो बहुत आराम से तुम रिकवर कर सकते हो। जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज फीस कम पैसा वसूल पूरा कॉलेज, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली। 90 परसेंटाइल, हाईएस्ट पैकेज 21 लाख रुपीज, एवरेज पैकेज 8.6 लाख। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, एशियन पेंट्स, Click Labs, then Ericsson India, HCL, HDFC Bank and lot more. Then Goa Institute of Management 90 परसेंटाइल पे कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन, इवेल्युएशन इज अ ऑल टोटल डिफरेंट थिंग। हाईएस्ट CTC 25.6, मीडियन 11.4, एवरेज इज 11.72 लाख। देन अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में हैं तो 20 का एवरेज पैकेज है। टॉप 50% स्टूडेंट्स में 16 का एवरेज है। एंड टॉप 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है दैट इज 14.54। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इस कॉलेज में, और साथ ही साथ प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी देता है ये कॉलेज, तो इसको तुम बेधड़क टारगेट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज, क्राउड अच्छा मिलेगा, गोवा जैसी लोकेशन में है। कितना मजा आता है ना जब कॉलेज के पास बीच हो, और जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले यू कैन जस्ट गो अराउंड, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड रिलैक्स। तो सब, आई होप तुम मेरा इशारा समझ गए। समझे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा जो कॉलेज है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, दैट इज IFMR, एंड दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन चेन्नई। 85 परसेंटाइल पे टारगेट कर सकते हो। फाइनेंस के लिए काफी नोन कॉलेज है ये। हाईएस्ट CTC दैट इज 13.6। अगर हम एवरेज की बात करें 9.37, मीडियन की बात करें 9.5, टॉप 10% स्टूडेंट्स का 12.86 का एवरेज है, टॉप 50 परसेंटाइल का 10.8, टॉप 25 परसेंटाइल का 11.8, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर फाइनेंस। देन SV जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, 85 परसेंटाइल पर टारगेट कर सकते हो। एवरेज CTC 26.36 लाख, मीडियन 25 लाख, हाईएस्ट 51 लाख रुपीज। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, मतलब मेरी ये अंदर के पिटारा है जो है ना, जहाँ पे सारी बातें खुफिया छुपी रहती हैं, वहां से है ये। तुमने देखा होगा 80 to 90 परसेंटाइल में तुम्हें हर कैटेगरी के कॉलेजेस जिनका एवरेज 7 लाख भी है, 9 लाख भी है, एंड इवन 20 लाख के ऊपर भी है, 17 लाख भी है। तो इसमें तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही है भाई या फिर बहन या फिर जो भी समझना है, तो इसमें तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही है, ये एनालिसिस इज the right key to getting to your dream college, because तुमने 22 लाख रुपए लगा दिए और तुम्हें मिल रहा है 12 लाख का एवरेज पैकेज। घंटा तुम्हें क्या उखाड़ लोगे? तुम सोचो तो अगर तुम लोन लेके जाते हो तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम। मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी लिंक्डइन पे, वो स्टूडेंट जो है वो IIMT गाजियाबाद से पास आउट है। 2 साल की जॉब उसने ओयो में की, बट अभी रिसेंटली एक साल पहले आई थिंक ओयो ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाल दिया, तो उसमें उसकी भी जॉब चली गई। तो नाउ ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो ऐसे में व्हाट इज द ROI यू विल गेट? आपको सारी चीज, सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, तुम नहीं देखोगे तुम पछताओगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये सारी वीडियोस को लेकर आने का रीजन ही एक है, तुम्हें अवेयर कराना, तुम्हारी हेल्प करना, तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करना कि तुम्हारा पैसा है, मेरा कुछ नहीं जाना है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें तुम्हारा घाटा है अगर तुमने गलती से भी एक गलत कॉलेज चूज कर लिया, या फिर कॉलेज का ब्रांड वैल्यू अच्छा है बट ROI अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज आपको ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स मिल जाएंगे यार। आपको क्या लगता है आप 10 रुपए दो, एक कमेंट डालने वाले मिल जाएंगे, रिव्यूज मिल जाएंगे कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे में कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे यार? तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम कैसे कमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो? प्लीज एनालाइज करो एंड देन फाइनलाइज करो। काफी अच्छा रिटन था, पहले एनालाइज करो फिर फाइनलाइज करो।
देन अब हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस की, बट एसपी जैन की कुछ कंपनीज की मैं आपको बात बता दूं, इन्फोटेक, सिटी बैंक, फ्रॉस्ट, देन सिकल लॉजिस्टिक, कैफे कॉफी डे, FTI कंसल्टिंग, ये कई सारी कंपनीज है जो प्लेसमेंट्स लेकर आती हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर 109 थे, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स 238 थे, एंड 72% ऑफ द बैच ने 20 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं स्कोर किया। एवरेज पैकेज में भी कई सारी कंपनीज का बहुत सारी चीजें रहती हैं, आपका ट्रैवल, आपका फूड, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो कंपनी के स्टॉक्स भी देती हैं जो आप कई सालों बाद इन कैश कर सकते हो। तो ये भी एक चीज है जो तुमको समझने की जरूरत है। देन कॉलेज है दैट इज ज़ाइन बैंगलोर, 85 परसेंटाइल, मेरे हिसाब से इसको आप 80 पे भी देख सकते हो। मुझे ये कॉलेज बुरा नहीं लगता है, मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, बट 85 परसेंटाइल दो इन्होंने कट ऑफ डाल रखा है, बट एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जो मुझे लगता है, जितना पुराना ये कॉलेज है। एवरेज पैकेज की बात करूँ 7.4, हाईएस्ट सैलरी 11 लाख रुपीस। कंपनीज की बात करें कॉग्निजेंट, हनीवेल, हेक्सावेयर, ITC, इन्फोटेक, इंटेलेक्ट एंड लॉट मोर। अगेन मुझे लगता है इस कैटेगरी में भले मैंने इसको डाला है कि क्योंकि 80 to 85 में कॉल आ जाता है, बट ROI अगेन जितना पुराना ये कॉलेज है मुझे लगता है इसका एवरेज पैकेज कहीं और होना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मेरा ये परसेप्शन है, आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो यार दैट इज योर कॉल, व्हाट यू कैन लुक आउट। बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप पहले देखो कि इससे बेहतर और कौन से ऑप्शंस हैं, एंड देन अगर नहीं मिलता है तो फिर आप इसको टारगेट कर सकते हो। बाकी इसके फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन। देन वेलिंगकर जो कि मुंबई में वी स्कूल के नाम से जाना जाता है, 80 परसेंटाइल पे कॉल आ जाता है, 85 परसेंटाइल पे आराम से कॉल आ जाता है इस कॉलेज के अंदर, और ये बहुत भीड़ बुलाता है। इस कॉलेज की एक और चीज़ है दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ये 80 परसेंटाइल पे बुलाता है इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक 2000-3000 का होता है, और हजारों बच्चे भरते हैं, हजारों बच्चे, बट शॉर्टलिस्टिंग जो होती है ना वो 80 परसेंटाइल पे नहीं होती है। ये एक बहुत सैड चीज है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स का 80 परसेंटाइल पे होता है, क्योंकि 90 परसेंटाइल वाला भी अप्लाई कर रहा है, 85 भी, तो वो मैं वही कह रही हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया एक अलग चीज है, और ये 80 परसेंटाइल बोल के भले वो CMAT में हो, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में 80 परसेंटाइल पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी वजह से हजारों बच्चों का कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और कॉलेज उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहा होता है यार, इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू सोर्स। ज़्यादा कुछ बोल दिया है, अगर कॉलेज वाले ने देखा ना तो लिटरली बोलेंगे कि आप क्या कर क्या रहे हो, बट काम था मेरा बताना, यही तो चीज़ है जो आपको मिलने वाली है स्टूडेंट खबरी पे और MBA बदारशी खान पे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप किस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो और कितना क्राउड आने वाला है। क्या आप सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए उसको भर रहे हो कि मैंने 80 परसेंटाइल है मैंने भर दिया और मुझे बाद में मुझे पता है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बोलो कैसे इसलिए भर रहे हो? अगर इसलिए भर रहे हो तो फिर तुम हो सकता है रिग्रेट करोगे, बिकॉज मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे 10-10, 20-20 फॉर्म भर रखे हैं, मतलब 20-30 हज़ार रुपए तो सिर्फ फॉर्म भरने में लगा दिए और बाद में हाथ लगा कुछ नहीं। तो फिर से वही कह रही हूँ, देखो क्या करना है, कौन सा कॉलेज टारगेट करना है। कोई हेल्प चाहिए तो यार मैं हूं ना, नीचे फॉर्म दिया है फिल कर सकते हो, नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। आवर काउंसलर विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। Next institution is known as Institute of Management Studies, that is बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल जगह है, एक तरह से कहें तो 85 परसेंटाइल पे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीस कम है और एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो अगर आपका बजट कम है। देन जो इसके अलावा कॉलेज है दैट इज IFIM बैंगलोर, 80 परसेंटाइल पे ये कॉलेज कॉल देता है। इस कॉलेज का एक और चीज़ है, स्कॉलरशिप ऑप्शन भी है और एप्लीकेशन फॉर्म में भी डिस्काउंट रहता है, जैसे आप बहुत सारे फॉर्म्स फिल कर रहे हो। प्लेसमेंट परसेंटेज 100% है, हाईएस्ट पैकेज 16.5, एवरेज 7.45, टोटल कंपनीज पार्टिसिपेटेड 177 एंड हाईएस्ट रिक्रूटिंग सेक्टर वाज IT, कंपनीज वर नेस्ले, फेडेक्स, ओरेकल, डिलॉयट, TCS एंड लॉट मोर। भाई एक पॉज फिर से, इसका फीस बहुत ज़्यादा है PGDM का, एंड फीस के बाद ROI चीज़ है जो तुम्हें सोचनी है। ये कॉलेज फाइनेंस के लिए बहुत नोन है, बट
तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से, तुम्हारा एकेडमिक्स देख के इसको टारगेट करना है नहीं करना है, या फिर ऊपर भी जो जाइन भी है या फिर और भी दूसरे कॉलेजेस से टारगेट करना है नहीं करना है, एक लिस्ट बनानी है और उसमें से किसको कौन सा प्रेफरेंस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुन रहे हो ना, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम हल्के में मत लो। बिकॉज क्या सही में जो एवरेज पैकेजेस ये कॉलेजेस बताते हैं वो है, अंदर की बात क्या है? वैसे अंदर की बात के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं विच विल बी ऑन रियलिटी चेक, यस, जहां पे, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट्स है ये वो है जो कॉलेज ने बताए हैं, बट क्या सही में ये रियलिटी प्लेसमेंट्स हैं? अंदर की बात क्या है, कितने % प्लेसमेंट गया है, एवरेज प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए बने रहना है। साथ ही साथ अगर तुम नहीं रिस्क लेना चाह रहे हो, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हो, तो उसके लिए तो यार नंबर दिया है, आप कॉल करके पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है सिडनम। इट इज अगेन अ गुड कॉलेज। इसका 85 परसेंटाइल पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट डोमेस्टिक 17 लाख, एवरेज सीटीसी 10.97 लाख रुपीज। फीस कम है, दैट इज द रीजन आई थिंक ROI के हिसाब से दिस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। UBS चंडीगढ़, मैंने इसको 85 पे भी रखा है, बट ये कॉलेज का कॉल कहीं ना कहीं 90+ परसेंटाइल पे आता है। अगर प्रोफाइल अच्छा है तो यू कैन इवन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अगेन दैट व्हाट आई एम सेइंग, एलिजिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और कॉल आने में फिर बहुत ज़्यादा फर्क है। फीस कम है, बहुत ज़्यादा कम है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप हाईएस्ट की बात करें 55 लाख, एवरेज सैलरी 11.78। एवरेज आपको लग रहा होगा कम है, बट अगर आप इसकी फीस देखोगे तो उस टाइम पे लगेगा यार पूरा पैसा वसूल है यार। जैसे आपको मैं पैसा वसूल करा रही हूँ, आपने पैसे तो कुछ दिए नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, बट एक तरह से पैसा ही वसूल है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। देन आप देख सकते हो दैट इज BIM ट्रिची। Average 10 lakh, median 8.50, highest 15, lowest CTC 6.50. Various sectors right from consulting, e-commerce, IT, manufacturing and lot more. Then Ford School of Management, New Delhi 85, average 10.8, highest 31 lakh, 112 recruiters, that includes Bacardi, Asian Paints, Hindustan Unilever, ITC, Nestle, Relaxo, Vivo Mobile and lot more. Then Loyola Institute of Business Administration, Chennai, 80 percentile, median 9, average 10, highest 17, and you can just also consider this as an option. एंड में कुछ और चीज बताऊंगी, तो अभी तुम्हें होल्ड करना है। कॉलेज का नाम है दैट इज ABV, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर। दैट इज IIITM ग्वालियर। 80 परसेंटाइल, एवरेज इज 6.5, हाईएस्ट इज 15। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए विद दिस परसेंटाइल। फीस दो कम है, बट स्टिल यू नो आपको 20 स्कूल्स देखना चाहिए लिस्ट में, भले ये नाम है, बट मेरा ये पर्सनल सजेशन है। देन दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मीडियन सैलरी 22 लाख एंड 80 परसेंटाइल पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, अगेन 80 परसेंटाइल पे ये टारगेट कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी 52 लाख रुपीज और एवरेज इन्होंने एज सच मेंशन नहीं किया है, तो आपको एवरेज के लिए एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, एवरेज 7.82, हाईएस्ट 36 लाख। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज BIT Mesra, 80 परसेंटाइल, एवरेज इज अराउंड 10.40, हाईएस्ट इज 40 लाख रुपीज। देन आप मैनेज हैदराबाद देख सकते हैं, 80 परसेंटाइल, इंटरनेशनल पैकेज 26 लाख, डोमेस्टिक एवरेज 7.5, डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज 13 लाख रुपीज। देन आप देख सकते हैं जो कॉलेज दैट इज सो मेनी कॉलेजेस आर देयर, जो कि हमारे काउंसलर्स ने या फिर सॉरी मेरे कंटेंट राइटर ने डाले हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कॉलेजेस इस लिस्ट में आने चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि कॉलेज सब बहुत कम परसेंटाइल पे भी टारगेट कर सकते हो, तो इनका यहाँ होने का तो कोई सेंस नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि 80 to 90 एक बहुत बड़ा स्लैब हो गया। 90 में आपको फिर भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट आपका जैसा परसेंटाइल कम होता जाएगा, आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंस और कैटेगरी बदलती जाएगी। जब कैटेगरी बदलेगी तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है रियलिटी ऑफ दैट कॉलेज, ये वो प्लेसमेंट है जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। इन सभी कॉलेजेस पे तुम्हें इंडिविजुअल वीडियो मिलेंगे जहां पे रियलिटी चेक करेंगे हम कि क्या सही में 7 लाख का पैकेज है, क्या सही में 10 लाख का पैकेज है। जो कॉलेज दिखाता है वो तो मिलेगा ही, पर जो छुपाता है वो ज्यादा मिलेगा। तो मैं वही कह रही हूँ
कि आपका परसेंटाइल जैसा है उसके हिसाब से आप फाइनलाइज करो, एनालाइज करो, देन कॉलेजेस को टारगेट करो। कोई हेल्प चाहिए यार, फील फ्री टू रीच आउट बिकॉज आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। आई लव इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, आई लव हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकॉज आई नो it's a big amount what you're investing for your career and you have a lot of hopes, right? and वो hope खत्म ना हो जाए, you know। मैंने एक वीडियो बनाया था IBS हैदराबाद का लास्ट ईयर, और इस साल भी मैंने IBS हैदराबाद का वीडियो बनाया। मेरी लास्ट ईयर की हैदराबाद वाली वीडियो में बहुत सारी क्लैपिंग हो रही थी बिकॉज उस टाइम पे मैंने शुरू में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। आई वाज सो नर्वस, बट मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। मैंने इस साल जब शूट किया था, कल ही शूट किया था वो वीडियो, तो मैंने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो ऐसा ना हो कि आप सोच के गए हो कुछ और रियलिटी कुछ और निकले। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन and reality, so you need to, you know, find that difference. So this was all about this video. Do share it with your friends. If you like this video, hit the like button. Stay tuned with me, Ashika, and if you have any questions with me, you can also reach out to my Instagram handle, link in the description box. Till then, bye bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.